नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़। और इस समय हम मौजूद हैं यानी कि ज्वालापुर विधानसभा के गढ़गांव में। और यहाँ पर चुनावी दंगल में हमारे साथ एक बहुत कद्दावर नेता, पूर्व जिला पंचायत मोअज़्ज़म अली जी हमारे साथ हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोअज़्ज़म अली जी का बहुत लंबा एक राजनीति का एक विकास यानी कि एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और मोअज़्ज़म अली जी एक ऐसे कद्दावर नेता इस क्षेत्र के अंदर हैं कि वो चुनावी दंगल में ऐसा कूद जाते हैं और ऐसा छक्का लगाते हैं कि पूरा चुनावी माहौल ही बदल देते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे कौन से मुद्दे हैं मोअज़्ज़म अली जी के पास कि जो जनता के बीच में लेके जाएंगे। सर, इंडियन एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ग्रामगढ़ से मोअज़्ज़म अली प्रधान पद का उम्मीदवार हूं और मैं तमाम ग्राम वासियों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और तमाम बुज़ुर्गों से एक आशीर्वाद के लिए मैं आपके सामने आ रहा हूं। मेरे ज़िला पंचायत कार्यकाल में 5 साल तो मैं पूरे नहीं कर पाया। कुछ कानूनी अड़चनों के लिए मेरे पे रोक लगी। हमारे राजेंद्र चौधरी जी इस कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। शायद वो करते तो इस मेरे क्षेत्र का एक विधायक से ज़्यादा कार्य करने के मेरे सपने थे, वो अधूरे रह गए। अब चुनाव आया है दोबारा, तो उसमें मैं ओबीसी सीट होने के कारण ज़िला पंचायत को मेरी सामान्य सीट प्रधान नहीं रही, तो मैं सामान्य सीट के लिए अपने गांव में अपने गांव वालों के बीच में आया। मेरे काम को जनता और मेरे व्यवहार को, मेरे स्वभाव को जनता सराह रही है, सराहेगी। अब आगे की जो मेरे कार्य सोच है, जनता को पता है वैसे मेरे सोच के बारे में। अब जो मेरी मेन वो होगी, सबसे पहले मेरा गांव में सफाई व्यवस्था के लिए मेरा मेन फोकस रहेगा। उसके बाद शिक्षा, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं गरीब के, उनके लिए स्पेशल अभी भी चल रहा है मेरे परिवार में। मैं हीरो वाले से या कहीं से भी बच्चे लाया, ट्यूशन के लिए टीचर आए तो उनके लिए निःशुल्क 8वीं तक के बच्चों को लड़कियां घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ रही हैं, जिनके लिए कॉपी पेंसिल तमाम चीज़ें फ्री हैं और कोई उनसे फ़ीस का नाम नहीं लेना है। उसके बाद आज मेरे किसान भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए मेरा कृषि का किसी भी तरह का कोई कार्य होगा वो प्रधान के अंडर में है, होता है, नहीं भी होगा उसे भी प्रधान करने की हर कोशिश संभव करेगा तुम्हारा मोअज़्ज़म अली। वो काम करेगा। बहुत लोग कह देते हैं जायज़ काम होंगे हम कर देंगे। जायज़ काम को हर काम कर देता है मोअज़्ज़म। वो काम करेगा जो नाजायज़ भी होंगे, लेकिन वो काम से बचा कर रखियो। कोई नशाखोरी के लिए मुझे ले जावे, उसमें नहीं जाने का। नशे के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। नशे के लिए अंकुश लगाने के लिए मैं पुलिस प्रशासन का, अपने गांव का इतना सहयोग लूँगा। नशा मुक्त करने की मेरी एक सोच है, उसमें इंशाअल्लाह मैं कामयाब हूँगा। मेरे गांव का अगर आशीर्वाद मुझे जिस तरह मिल रहा है, इससे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है। आने वाले टाइम में हर आदमी ये सोचेगा एक अच्छे नेता का चुनाव करना है, एक अपने भाई का चुनाव करना है, अच्छी सोच वाले का चुनाव करना है। इसके साथ हमारे गांव में महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो बेचारी अपने घर में हस्बैंड के कार्य उससे काम से पैसे से अपना पालन पोषण पूरा नहीं कर पाती, उनके लिए मैं अलग से फैक्ट्रियों से संपर्क करूं या कहीं से भी संपर्क करूं, उनके लिए घर पैसा कोई कार्य करूंगा, जिससे कि 50-100 रुपये का घर में बैठे हुए अपने बच्चों का भी कार्य करती रहें और उस काम को अंजाम दे कर 10 रुपये अपने बच्चों के लिए कमाने का साधन बनाएं। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं बुज़ुर्ग हैं या बुज़ुर्ग हमारे बड़े हैं, उनके लिए अलग से पेंशन की, इसकी जो वांछित हैं, हर घर तक इसका विकास करने का मेरा ख्वाब है। और आपका आशीर्वाद के साथ वो मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। 5 साल में मेरा पूरा कार्यकाल अगर रह जाता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं गांव में वोट मांगने न जाते, आप मुझे खुद वोट के लिए कहने आते कि भाई हम वोट आपको देंगे। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पूरा काम नहीं कर पाया कुछ कानूनी अड़चनों के कारण। सर, यहाँ पे एक क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और एक हाई स्कूल या केवल सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट संस्था यहाँ पर हैं, लेकिन उनमें लुटाई बहुत है। लेकिन यहाँ पर 2 मुद्दे मेन हैं, एक तो चिकित्सा का मुद्दा मेन है यहाँ पर और एक शिक्षा का। इस पर आपको क्या कहना है सर? मेरा
जो हमारे स्वास्थ्य का मामला है, एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना बहुत पहले, लेकिन उसमें क्या है, बुध वाले दिन आके बैठ जाते हैं, महिलाओं के टीके वीके लगे और बात खत्म हो जाती है। मैं उसके लिए यहाँ परमानेंट एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा करूँगा, अब जो एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को हर सुविधा यहाँ मिलेगी। इसके साथ ही मेरे यहाँ एक कंपनी की तरफ से डॉक्टर आते हैं हर शनिवार को मेरे घर पर, जो 30 रुपए की पर्ची में दवाई, वो 200 रुपए की बैठे उनके, या 5 रुपये 50 रुपए की बैठे या 500 रुपए की, वो निःशुल्क दवाई देते हैं। 30 रुपए की पर्ची बनती है और अच्छी दवाई दे रहे हैं, उसका भी लाभ मेरे गांव को मिल रहा है, वो भी मेरे उसमें भी मैं सफल रहा। मेरे परिवार में मेरी बहनें हैं, वो संस्था है, उनकी एक समूह है, उसके द्वारा बहुत महिलाएँ ऐसी हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, और हर घर को उनके द्वारा भी मेरे से सहयोग मिल रहा है। और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें बहनों के, अपने भाइयों के साथ खड़ा होकर, उनका कंधे से कंधा मिला के, उनका भी हौसला बढ़ा के, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। गांव का कोई भी युवा, कहीं उसे कहीं अड़चन आई पुलिस की या किसी भी तरह, मुझे रात को, मेरा गांव जानता है, आप गांव में जाकर पता करोगे तो मुझे रात को 2 बजे किसी ने उठाया। पुलिस प्रशासन के लिए मैं गया तो पुलिस प्रशासन का मेरे साथ पूरा सहयोग रहा। झगड़ों के मामले में मैंने आज तक किसी का कोई FIR नहीं दर्ज होने दी। पुलिस इस बात को खुद कहती है कि हाँ, जब तक आप आए हो तो हमारे यहाँ मुकदमे कम लिखे जाते हैं, नहीं तो बहुत मुकदमे झगड़ों के लिखे जाते थे। अब झगड़ों के मुकदमे क्या होता है, अब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, मैं उससे उन्हें बचा के, हाथ मुझे जोड़ने पड़ जाते हैं उनके सामने, लेकिन मैं जोड़ने को तैयार रहता हूँ, लेकिन उनमें प्यार पैदा कर देता हूँ। इसके अलावा सबसे पहले क्या है, हम अपने गांव में एक इंटर कॉलेज की सुविधा महिलाओं, युवा लड़कियों के लिए हम करनी है, वो मेरा एक अलग से वो रहेगा, उसमें मेरा गांव का सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। और मैं इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक प्रयास करूँगा। अगर गांव का मेरे साथ इस तरह, जिस तरह 5 साल पहले मुझे आशीर्वाद दिया था, और मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कल में मैं एक तरफा मेरी जीत हो रही है, क्योंकि हर समाज का कैंडिडेट खड़ा, हर समाज में बंटवारा है, तो और मेरा प्यार और मेरा विकास हर समाज में है। तो मुझे हर समाज के लोगों से मैं उम्मीद करूँगा और अपील करूँगा, एक बार आशीर्वाद दियो तो आने वाले कल में मौजम हर दर पर जाकर काम पूछेगा, तुम्हें मौजम के घर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, मौजम अपना आप तुम्हारे घर पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हैं गढ़ से मोजम अली जी, जिनका कहना है कि मैंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी विकास किया है, और मेरा मकसद जो है इस ग्राम गढ़ को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, और यहाँ पर बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज, चिकित्सा की सुविधा, अनेकों समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर हैं। पूरा का पूरा गांव जो है गंदगी से भरपूर है। मोजम अली जी का कहना है कि यदि इस बार जनता ने मुझे सहयोग दिया तो इसको मैं स्वच्छ, मेरा एक सपना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ बने। तो मोजम अली जी का कहना है कि मेरा एक सपना है कि मैं अपने इस ग्राम को, गढ़ को स्वच्छ और सुंदर, साथ में यहाँ पर कब्रिस्तान का भाई मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है शमशान घाट में भी समस्या है, यहाँ पर राशन कार्ड की भी समस्या है, यहाँ पर पेंशन की भी समस्या है। तो क्योंकि मोजम अली जी एक कद्दावर नेता है, ज़मीनी हकीकत के नेता हैं, तो इनका कहना है कि यदि इस जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विजयी बनाया तो ये सभी मुद्दे जो हैं 5 साल लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक की साथ सेवा करूँगा, पब्लिक की साथ चलूँगा, पब्लिक की सेवा करूँगा। कैमरामैन के साथ यतेंद्र सैन, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़, गढ़।